ऑल इन वन चैनल। इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि फ़ोरम कमेंटिंग करते कैसे हैं। फ़ोरम कमेंटिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, फ़ोरम कमेंटिंग से गूगल हमें बहुत वैल्यू देता है। हमें इससे पॉजिटिव बैकलिंक मिलते हैं, जिससे हमारे वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आती है। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिलती है गूगल से, क्योंकि फ़ोरम से हम किसी की हेल्प करते हैं। ये एक ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड होता है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे फ़ोरम कमेंटिंग करें। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे आने वाले और भी लेटेस्ट अच्छे वीडियो जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे, वो देखने के लिए अपनी मेल आईडी लॉगिन करके हमारे रेड बटन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको हमारे जो आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं वो आसानी से आपके मेल पे आएंगे और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए सीखें कि कैसे हम फ़ोरम कमेंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, फ़र्ज़ करिए हमारी कोई वेबसाइट है गोट फार्मिंग की, तो और हम कोई अपना कीवर्ड है गोट फार्मिंग ट्रेनिंग, इसको रैंक करना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारा कीवर्ड है गोट फार्मिंग ट्रेनिंग, इसको रैंक करना चाहते हैं और ये हमारी टारगेटेड वेबसाइट है। तो फ़ोरम कमेंटिंग के लिए ये एक कोडिंग होती है, ये पूरी कोडिंग जिसको हम नोट करते हैं बैकलिंक लगाते वक्त। इसको कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़ोरम हम सर्च कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करिए ये हमारी वेबसाइट है गोट फार्मिंग, तो हम लिखेंगे गोट फार्मिंग, कीवर्ड है ये हमारा गोट फार्मिंग, ये हमारा कीवर्ड है। इसको हम सर्च इंजन पे जाएंगे, PHBB करके भी सर्च कर सकते हैं, गोट फार्मिंग व्यू टॉपिक करके भी सर्च कर सकते हैं, एंड गोट फार्मिंग फोरम करके भी सर्च कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा देने का मतलब ये है कि हमें वही वेबसाइट दें जिनमें व्यू टॉपिक लिखा हो। इससे क्या होता है, हमें प्रायोरिटी मिल जाती है। मतलब हमें इसी टाइप के फ़ोरम ही वो ओपन करके देगा और कोई वेबसाइट ओपन नहीं करके देगा। वो फ़ोरम को हम ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन लोगों की हेल्प करने के साथ साथ हम अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं, अपने बैकलिंक भी जनरेट करते हैं। इसलिए हम फ़ोरम कमेंटिंग का सहारा लेते हैं। फ़ोरम कमेंटिंग स्पेशली हमें बनाया गया है दूसरों की हेल्प करने के लिए, लेकिन इसमें हम अपना बैकलिंक लगा के अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं। ये एक ऑफ पेज का पार्ट है जिससे हम बहुत ही ज़्यादा अपनी लिंक जूस जनरेट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए देखें। तो हम सर्च इंजन पे जाएंगे, हमने मान लीजिए हमने ये वाला किया व्यू टॉपिक, इन तीनों से हम ओपन करेंगे तब हमें फ़ोरम मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ आएंगे और जनरली फ़ोरम से हमें डू फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं। डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपको शॉर्ट में मैं समझा दे रही हूँ। डू फॉलो बैकलिंक्स वो बैकलिंक्स होते हैं जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट पे हम जाते हैं, वहाँ कमेंट करते हैं, अपना बैकलिंक जनरेट करते हैं। तो उस वेबसाइट की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो हमारे साथ शेयर हो जाती हैं। हमारी वेबसाइट के साथ उसका लिंक जूस थोड़ा शेयर हो जाता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट जो होते हैं वो हमें भी मिल जाते हैं। इसे कहते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है, तो हमें फ़ोरम कमेंटिंग से हमें डू फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं जो कि बहुत ही क्वालिटी होती है उनमें। तो हम ये वाला URL ओपन कर सकते हैं, व्यू टॉपिक जिसके नीचे लिखा है, जिसके नीचे फ़ोरम लिखा है वो ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ व्यू टॉपिक, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इससे हमें क्या है, इससे हमें वही वेबसाइट मिलेंगी जो हमारी टारगेटेड है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर रखा है, ये इसमें क्या है कि हम सबसे पहले आते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं फ़ोरम में। फ़र्ज़ करिए हमने एक वेबसाइट ली, ये ठीक, इसमें मैंने अपना फ़ोरम कमेंटिंग करना है, तो मैंने यूज़र नेम दे दिया कल्पना 0000123, यूज़र नेम दे दिया। यूज़र नेम थोड़ा यूनिक देना होता है क्योंकि कल्पना अगर हम देते हैं केवल तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब बहुत लोगों ने यूज़र नेम में यूज़ कर रखा है। अब हमने दिया कल्पना, अपनी मेल आईडी कोई भी, मान लीजिए शाह, हमारी ये मेल आईडी हो गई। रजिस्ट्रेशन का ये पार्ट है, जब हम फ़ोरम पे जाते हैं तो हम उसे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ पासवर्ड दे देंगे, ठीक, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन कोड दे देंगे। यहाँ पे दे रहा
ऑथराइजेशन कोड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉलोइंग पेज पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिख रखा है। ऐसे आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप ऐसे करके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कोड दे रहा है, तो इस कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। देन फिर से हम बैक आएंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे, यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जैसे पासवर्ड है, अपना पासवर्ड टाइप कर लेंगे। ठीक है, पासवर्ड टाइप करने के बाद ये यहाँ पर एक कंफर्मेशन कोड मांग रहे हैं। थोड़ा सा हिंड्रेंस हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ये सब मैसेज नहीं भरेंगे, ये सब मैसेज नहीं भरते हैं, बाकी ये सब ऑथराइजेशन नहीं होता है। बॉक्सेस बने थे जिस पे स्टार बना होगा, स्पेशली हम उन्हीं को फिल करते हैं, इसलिए मैंने बाकी बॉक्सेस छोड़ दिए। केवल अपना नाम, पासवर्ड और जो जो मैंडेटरी था वो फिल किया। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड, हाउएवर दिस फोरम रिक्वायर्स अकाउंट एक्टिवेशन एंड एक्टिवेशन की हैज़ बिन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। मतलब जिस ईमेल एड्रेस से आपने इन पर रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पर जाइए और एक एक्टिवेशन लिंक आई होगी। लाइक कौन सा ये साइट है, ये। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेल है, आपको हिंड्रेंस हो रही, तो यहाँ से आप कॉपी करिए, यहाँ पर आप ऊपर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो देखिए ये फोरम आ गया, तो देखिए इससे रिलेटेड। तो इन्होंने ये पासवर्ड दे दिया और ये देखिए ये है। उसके बाद आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जो आप इन्होंने लिंक दिया उस पर क्लिक कर देंगे। नीचे एक लिंक आता है एक्टिवेशन लिंक, उस पर बस क्लिक करना होता है आपको। तो योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। ठीक है, अब आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आके यहाँ पे लॉगिन बटन, आपका जो भी यूज़र नेम आपने क्या दिया था, बहुत इजी था। यूज़र नेम आपका क्या था, 0123 जो भी था, और जो आपका पासवर्ड आपने जो भी दिया हो। मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में, सबसे ईजीएस्ट वे में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए ये रिलेटेड कुछ टॉपिक आ रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए आपने कुछ इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। अगर दूसरी लैंग्वेज में साइट आ जाती है तो ये देखिए यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से आपने चेंज किया, ये देखिए मान लीजिए आपने कुछ टॉपिक लिया स्प्रिंग 2011 एंड देन आपने कुछ ये टॉपिक ले लिया, टेलीविज़न शो, ये वो ऐसे करके टॉपिक ले लिया। तो अगर आपको न्यू टॉपिक करना है, मान लीजिए हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आके हमने न्यू टॉपिक, मेरा कोई टॉपिक है गोट फार्मिंग से रिलेटेड, लाइक गेट बेस्ट गोट फार्मिंग ट्रेनिंग, ये आपका टाइटल हो गया यहाँ पे। ठीक है, देन टाइटल करने के बाद आपको अब कंटेंट लिखना है। तो हमने कोई भी कंटेंट, जैसे अगर आपको कंटेंट अपने आप से आप नहीं लिख पा रहे हैं तो एक बहुत फेमस आर्टिकल की साइट है डिज़ाइन आर्टिकल, आप वहाँ आके टाइप कर सकते हैं डिज़ाइन आर्टिकल, बस आपको टाइप करना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये साइट आ गई, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आइए, आप अपना जो भी टॉपिक है, मान लीजिए गोट फार्मिंग, उस पर क्लिक करके इसको सर्च करिए। तो देखिए गोट फार्मिंग से रिलेटेड इन्होंने टॉपिक्स दे दिए यहाँ पे। तो आप इस पर क्लिक करके पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 3-4 लाइन में जल्दी मैं आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में कि कंटेंट कैसे। तो गोट फार्मिंग आर नोन एज बेस्ट। अब तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपी मत करिए इसे, आप बिल्कुल कॉपी मत करिए, स्पैमिंग का इशू हो जाएगा। आप इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, लाइक गोट्स आर नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये जो इन्होंने लिखा है इसको आप थोड़ा चेंज कर दीजिए। तो ऐसे लिखे गोट फार्मिंग as we know
as we know, goat farming आपको चेंज कर दीजिए, are known as a best domesticated element in the and all over the world, आपको चेंज कर दीजिए इसमें, ठीक। इन सेंचुरी 20th सेंचुरी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा चेंज कर दीजिए, तो गूगल आपकी उसकी थोड़ा ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आपने बिल्कुल कॉपी किया है। 20th सेंचुरी कॉमा लगा दीजिए, दे वर ऑफन केप्ट एज पेट्स, यहाँ आप डॉग्स लिख दीजिए क्योंकि सॉरी डॉग्स, गोट लिख दीजिए बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट गोट, तो यहाँ गोट्स लिख दीजिए। देयर आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये आपको मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए अपने आप से लिखने के लिए। तो मेल गोट एंड समथिंग लाइक दिस आप चेंज करके अपने मन से भी लिख सकते हैं, 4 to 5 लाइन्स जो भी हो। उसके बाद अगर आप ये भी चेक करिए कि फ़ोरम कितने पे हमें लिंक दे रहा है, वो फ़ोरम हमें लिंक भी दे रहा है कि नहीं। मतलब अभी मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, तो आगे का बताती हूँ कैसे वो चेक करना है। इसे कॉपी करिए और यहाँ पर आइए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर प्रीव्यू करके देखिए कि आपका आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब लिंक जनरेट हो रहा है कि नहीं, ये क्लिकेबल है कि नहीं, तो देखिए ये क्लिकेबल है, मतलब आपका लिंक बन जाएगा। तो इसको सबमिट कर दीजिए और यहाँ क्लिक है, तो देखिए ये मेरा लिंक बन गया। तो क्या इन्होंने इस फ़ोरम, मैंने ये देखिए ये तो फ़ोरम करने का तरीका हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम फ़ोरम करते हैं लेकिन हमें लिंक नहीं मिलता है, क्लिकेबल लिंक नहीं मिलता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है देखने का, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें आते हैं बोर्ड इंडेक्स में, जहाँ पर हमें सारे फ़ोरम्स की लिस्ट होती है, वहाँ आते देखते हैं कि वहाँ सारे फ़ोरम्स ओपन करके कि उन्हें कितने पे लिंक मिला है, उन्हें कितने पे लिंक मिल रहा है। सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए इनको लिंक मिल रहा है, इनको देखिए मतलब इससे ये पक्का हो गया कि ये फ़ोरम जो है हमें लिंक दे रहा है, क्योंकि कुछ फ़ोरम्स लिंक देते ही नहीं है, बैकलिंक्स नहीं देते हैं, वो केवल आओ कुछ आंसर दो और चले जाओ। तो इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इससे हमें हमारी वेबसाइट हम लिंक नहीं जनरेट कर सकते, हमें कोई बैकलिंक नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे तो ये लिंक दे रहा है, देखिए चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने पोस्ट पे दे रहा है। कोई फ़ोरम 2000-3000 पोस्ट करके देते हैं। मैंने यहाँ तो पहला आंसर दिया, लिंक लगाया, मेरा लग गया, लेकिन कभी कभी 2-3 हज़ार पोस्ट के बाद हमें बैकलिंक मिलता है। तो इतना हम एफर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे फ़ोरम ढूंढें जो हमें 3-4-5 पोस्ट के बाद बैकलिंक दे दे। तो जैसे इन्होंने 3 पोस्ट किया है और इनको बैकलिंक मिल गया है, तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है अगर हम भी 2-3 कर दें कमेंट, उसके बाद हमें भी बैकलिंक मिल जाएगा श्योरिटी। तो ये तरीका होता है चेक करने का कि फ़ोरम बैकलिंक दे रहा है कि नहीं, कितने पोस्ट हो रहे हैं, तो इससे हम चेक कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन के पहले भी आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम भी बच जाएगा। तो ये तरीका होता है फ़ोरम करने का, ये बहुत क्वालिटी तरीका है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप करिए, जिससे डू फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आगे और भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल इन वन चैनल।